बताओ मिनियन, बोलो। क्यों उस बेचारे को परेशान कर रहे हो? वो नहीं बोल सकता। चलो मैं ही बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अपनी बुद्धि चलाओ। क्या लगता है कौन हूँ मैं? हमारे पास फालतू समय नहीं है वुल्फ, टाइम वेस्ट मत करो, अपना मार्क्स निकालो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। यही ना कि मैं तुम्हें जाने दूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गिरफ्तार करो। क्या? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? हाँ, मुझे गिरफ्तार करो, वोल्टेक्स में भेज दो। ये वुल्फ अचानक सरेंडर क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये नकली वुल्फ तो नहीं? इसकी जरूर कोई स्ट्रैटेजी है। अब कौन टाइम वेस्ट कर रहा है डिटेक्टिव? अर्जुन बेटा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये वुल्फ, इस पर भरोसा मत करना। जल्दी मुझे वोल्टेक्स भेजो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वोल्टेक्स भेज दूंगा। अब बताओ, कौन हो तुम? ये हुई ना बात। तुमने अपना वादा निभाया, अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं गैंगस्टरों का बादशाह, ये मैं हूँ। समीर तुम? जारविस भैया, प्रोफेसर को इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये सब मेरा प्लान था। इसका मतलब तुम सच बोल रहे थे। जारविस, तुम जानते हो इसे? हाँ, ये प्रोफेसर का स्टूडेंट है। शामू काका, इसे वोल्टेक्स लेके जाइए। ठीक है। नहीं शामू काका नहीं, जारविस या फिर किसी और को भेजो। ये बुढ़ा अपनी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे क्या बचाएगा? ठीक है जारविस, इसे और मिनियन दोनों को वोल्टेक्स भेज दो। ओके अर्जुन सर। अर्जुन बेटा, इस वुल्फ को तुम्हें वोल्टेक्स नहीं भेजना चाहिए था। लगता है ये कोई षड्यंत्र रच रहा है। हाँ मैं जानता हूँ काका, लेकिन अभी फिलहाल हमें घोस्ट पर ध्यान देना चाहिए। वुल्फ वोल्टेक्स में रहेगा तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी बात भी सही है। वैसे शामू काका, विक्रमादित्य सर के बारे में आप कुछ और बता सकते हैं? हाँ, विक्रमादित्य हमारे डिपार्टमेंट का हाईएस्ट रैंक ऑफिसर है। उसने कई मुश्किल केस सॉल्व किए हैं। वो हमेशा एक शब्द बोलता था, डिमिस्टिफाया। डिमिस्टिफाया मतलब? यानी मिस्ट्रीज को सॉल्व करना। उसी ने बेताल को वोल्टेक्स में कैद किया, लेकिन फिर वो अचानक कहीं गायब हो गया। विक्रमादित्य कहाँ है, क्या करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सबने यही मान लिया कि इतने सालों के बाद विक्रमादित्य अब मर चुके होंगे। क्या हुआ काका? नहीं बेटा, बस विक्रमादित्य का एक किस्सा याद आया, जब उन्होंने एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी। ये हमारी जंग है घोस्ट, इसके बीच एक मासूम बच्चे को मत लाओ। अगर मैं इसे नहीं लाऊंगा तो भागूंगा कैसे? अपने शस्त्र नीचे रखो विक्रमादित्य, वरना मैं इसे मार दूंगा। ठीक है, लेकिन उसे कुछ मत करो। तुम बहुत मूर्ख हो विक्रमादित्य, अब मैं फिर से भाग जाऊंगा। पकड़ो इसे। फिर से भाग गया। तुम ठीक तो हो? थैंक यू विक्रमादित्य, मेरी जान बचाने के लिए। ये लो, ये तुम्हारा हुआ। मैं भी आपकी तरह एक डिटेक्टिव बनूंगा, एकदम झकास। अर्जुन, अगर आज यहाँ विक्रमादित्य होते तो हम घोस्ट को हरा सकते थे, लेकिन अब ये असंभव है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम उसकी कुराड़ी की रफ्तार का सामना नहीं कर सकते। मेरी बंदूक उस घोस्ट का घमंड तोड़ेगी। नहीं अर्जुन, वो बहुत तेज है, मैंने देखा है उसको। जब तुम उससे लड़ोगे तब सब समझ जाओगे। वैसे वो कहानी तुमने डिकोड की? हाँ, मैंने अन्वेषिकी किया, बहुत सोचा, और मुझे ऐसा लगता है कि घोस्ट का अगला टारगेट पोस्टमार्टम डॉक्टर किशन है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कहानी में घोस्ट ने बताया कि एक कुत्ता जो मरे हुए जानवरों को सूंघता है, और पोस्टमार्टम एक्सपर्ट भी तो डेड बॉडीज को एनालाइज करता है ना। और फिर उसने कहा कि चमगादड़ कुत्ते को मारेगा। इसका मतलब डॉक्टर किशन ही बेताल का अगला टारगेट है। अभी डॉक्टर किशन कहाँ है? अभी तो वो हेडक्वार्टर्स लैब में होगा। शामू काका, आप मत आइए, आपकी जान को मैं और खतरे में नहीं डाल सकता। आप जारविस के साथ रुकिए। अर्जुन, संभाल के जाना।
हाँ हेलो सर। हाँ एक बॉडी आई है, बहुत अजीब बॉडी है। लगता है किसी जोकर की है। ये बॉडी किधर है? इधर है बॉडी। तुम जिंदा हो? हाँ, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो तुम वही घोस्ट हो ना, ताकतवर, खतरनाक और संकी, जिससे पूरा डिपार्टमेंट डरता है। मुझे खुद की तारीफ सुनने में जरा भी शर्म नहीं आ रही। मिस हो गया, अब मेरी बारी। घोस्ट। ओहो डिटेक्टिव, जरा सी देर कर दी आने में। थोड़े जल्दी आते तो लाइव शिकार देखने मिलता। बेताल, अब तुम मरोगे। ये नामुमकिन है। यही तो मेरी खूबी है, मेरा वरदान। मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ अर्जुन, लेकिन इस चूहे बिल्ली के खेल में मुझे मजा आ रहा है। अगली बार तुम मारे जाओगे। हेलो जारविस, वोल्टेक्स जाओ और डोबरमैन को आज़ाद करो। अर्जुन सर, आपने डोबरमैन को क्यों आज़ाद किया? वैसे जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? जारविस, विक्रमादित्य ने घोष को जिस शस्त्र से हराया था वो एरिया 497 में है। ये तो अपुन का अड्डा है। हाँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, तो ये बात है। डोबरमैन, अगर तुमने घोष को हराने में हमारी मदद की तो हम तुम्हें वोल्टेक्स से आज़ाद कर देंगे। हाँ चलेगा, मैं मदद कर दूंगा। मुझे वापस वो वोल्टेक्स में नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन। हाँ अर्जुन सर, मैं भी आपके साथ हूँ। और मैं भी। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा अर्जुन, मुझे तुम्हें एक खतरनाक बात बतानी है। वो प्रोफेसर, मैंने उसके हाथ में कुराड़ी देखी, जैसे मैंने घोस्ट के हाथों में देखी थी। और वो पागलों की तरह हंस रहा था।